सभी को जय मसीह स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम जैसे कि जानेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, अगर जो व्यक्ति हम चाहते हैं कि अगर वो छुटकारा चाहता है तो परमेश्वर के वचन को मैं आज बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें सहायता की जरूरत है तो देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, सहायता तो परमेश्वर आपको देगा जब आप उसके वचन पर ध्यान करेंगे। क्योंकि देखिए परमेश्वर के बिना वचन जाने हमें छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि बाइबल क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जो सत्य को जानेगा और सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। इसीलिए हमें सत्य को जानना जरूरत है। अगर सत्य को नहीं जानेंगे तो इसीलिए हमारे मसीह भाई बहन इसीलिए दुखों में पड़े रहते हैं, तकलीफों में पड़ते हैं, कई प्रकार के कंडीशन में पड़ते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया है तो हमें छुड़ाएगा जरूर। ये जो बाइबल है आप देख रहे हो, बाइबल जो वचन है, ये बाइबल को वचन साफ लिखा गया है जो वो सब स्वयं सच्चाई है मेरे प्रियो। इन्हीं वचन से हम अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। हमको पता है परमेश्वर बताते हैं कि जो परमेश्वर है हमारे यीशु मसीह, वो परमेश्वर ने कहा है कि अगर जो मैं वचन आज तुझे सुनाता हूँ उस पर तू चौकसी करना और उस पर चित लगा के, तब परमेश्वर आपके लिए हर एक रास्तों को खोलेगा। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहन, हम आज इस वचन में देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 86 अध्याय 7 आयत से लेकर हम यहाँ पर 13 आयत तक देखेंगे। 7 से 13 आयत में लिखा है परमेश्वर क्या बताते हैं इसके विषय में हम आज जानेंगे। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो में बने तो वीडियो को एंड तक बन लेना ताकि आप लोग सभी बातों को समझ सकते हैं। तो जैसे कि लिखा गया है, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरे सुन लेगा। अगर मेरे प्रिय, अगर हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को आदर दे रहे हैं, तो परमेश्वर जिस दिन हम संकट में पड़ेंगे, जिस दिन परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारा सुन लेगा। और लिखा है 8वें आयत में, हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। तो मेरे प्रियो यहाँ पर साफ लिखा है कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो सब देवताओं से भी उसके तुल्य नहीं है। इस धरती पर बहुत से देवता जो है, परमेश्वर बोलते हैं इन देवता हैं जो परमेश्वर के तुल्य नहीं है। आप जानते हैं ये देवता कौन है? ये सब अंधकार है, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। आज जो लोग एक देवता मान के अपने घर में पूजा कर रहे हैं वो एक दुष्ट आत्मा है, कोई देवता नहीं है मेरे मसीह भाई बहन। लोग संसार में सब ये लोग अपने धार्मिकता के अनुसार देवताओं को बनाए हैं। आपको पता है जब आप कोई चीज मुख से बोलते हैं शैतान उस चीजों को सुनता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जिस चीजों को देवता बनाएंगे वो देवता बन जाए, क्योंकि वो देवता है नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे प्रियो इसलिए बताया कि प्रभु देवताओं में से कोई भी उसके तुल्य नहीं, मतलब परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, न किसी काम उसके कामों के बराबर है। इसीलिए और लिखा है अगले आयत में कि हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडोत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। यहाँ पर साफ लिखा है कि जितने जातियां प्रभु यीशु मसीह ने बनाए हैं सारी दुनिया में, परमेश्वर के सारी जातियां तेरे सामने दंडवत की। किसके सामने? प्रभु यीशु मसीह के सामने। आज लोग बोलते हैं कि हम मसीह में नहीं रह सकते, बहुत तरफ बताते हैं बात, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह कहना है कि सब मेरे सामने घुटने टेकेंगे। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर के नाम के कारण सब जीव भी अंगीकार करेगी। इसलिए हमें इन चीजों को समझना है। और लिखा है अगले में 10 में, क्योंकि तू महान और आश्चर्य करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हे हुआ अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। देखिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से इन वचनों को बोलते हैं कि परमेश्वर अपना मार्ग मुझे दिखाए, कि मैं आपके सत्य मार्ग पर चलूं, मुझे एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से बिना घोषणा किए परमेश्वर आपको कैसे देगा? जब आप उस पर चित नहीं लगाएंगे तो परमेश्वर आपको कैसे देगा? इसीलिए हम इन चीजों को
ऊपर चित्त लगाना है कि परमेश्वर हमें सहायता दे। ठीक है, परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान करना है। अगर परमेश्वर हमें एक चीज करेगा तो हम उसके भय को मान सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे तो परमेश्वर हमें एक चीज जरूर बनाएगा। ठीक है, और लिखा है बारे में कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि क्योंकि तेरी कृपा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधलोक की तह में जाने से बचा लिया। तो इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, अगर हम जब परमेश्वर के आदर में चलते हैं तभी तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलता है वो हर एक काम में परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि जानता है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में सारे कामों पर अगुवाई देता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हम सारे कामों को, सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो करुणा है ना मेरे प्रियो, हमारे ऊपर बड़ी है। ठीक है, हमारे ऊपर परमेश्वर बताते हैं कि हम अगर अधलोक में भी, अधलोक की तह में जाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर हमें उठा लिया। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, इन चीजों को हमें समझना है कि परमेश्वर हमें बचाएगा। जो वचन लिखा है वचन अपन पूरा करता है, क्योंकि मनुष्य नहीं है, बताया है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न आदम है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो वचन कहकर, क्या वचन जो कहा है उसे पूरा न करे, वो जरूर पूरा करता है। इसीलिए मेरे प्रिय, हम चाहते हैं कि आप लोग भी इन वचनों को ध्यान करें कि परमेश्वर जो वचन लिखा है बाइबल से, एक क्लियर साफ लिखा है, ये सभी के लिए उद्धार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ इस वीडियो में समझ आया होगा। तो वीडियो पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। तब तक सभी सुविधा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।